मोदी की हरधर्मी भारतीय क्रिकेट टीम को भारी पड़ गई। मोदी सरकार मार्के हक में 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म न भूल सकी। स्पोर्टमैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारत एशिया कप जीतकर भी हार गया। ट्रॉफी उठाना नसीब न हुआ। भारतीय टीम का ख्याली ट्रॉफी के साथ ही फोटो सेशन। मोदी सरकार की हिम्मत पर इंडियन टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय टीम को किसी और से भी ट्रॉफी ना लेने दी। स्टेज पर मौजूद रहे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड से दिए। बीसीसीआई ने एसीसी को बाकायदा तौर पर ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। भारतीय टीम किसी और ऑफिशियल से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने इंफरादी हैसियत में अपने अवार्ड्स वसूल किए। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियंस का बोर्ड। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियंस बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरू करता है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। कहा, अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। मोदी ने अपने ट्वीट्स में इस जीत में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया था। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी? ऐसा करना खेल की तौहीन है। भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। कप्तान सलमान अली आगा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफी मायूस कुन था। हाथ न मिलाना भी क्रिकेट की तौहीन है। भारतीय टीम की जो हिदायत मिली उसने फॉलो की। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है कि दीगर टीमें मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा ने फाइनल की मैच फी 7 मई को भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को हत्या कर दी। T20 कप्तान ने शिकस्त पर कहा, बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। अगर हम अच्छा फिनिश करते तो 170 तक रन कर सकते थे। खेल को सियासत अदा करने की कोशिश। भारतीय ओपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी को खरी खरी सुना दी। महाराष्ट्र की अहम सियासी जमात शिवसेना के रुकन पार्लियामान संजय रावत ने कहा, क्रिकेट खेल है, सियासत नहीं। मोदी के खून में इतनी ही हुबल वतनी थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहिए था। ये ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा है। सीरीज के आगाज में भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से मुसाफिया किया और तस्वीर भी खिंचवाई। अभी क्या आफत टूट पड़ी के हाथ तक न मिलाए। मोदी मुल्क की जन हंसाई ना कराएं। भारतीय ओपोजिशन ने भी खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस में रहनुमाओं ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अतुल पटेल ने सवाल किया कि क्या मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वकार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी ने अपनी सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खेल में सियासत को घसीटने पर बयान। कहा, क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए बड़े सगीर में अमन, इम्कानात और मसाइल के हल के लिए चांसेस खत्म कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर नक्श है। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया में ख्वार हो गया। वजीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मुफाद में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत से ये एक दुरुस्त और बरवक्त इक़दाम था। खेल में सियासत लाने पर शाहिद आफरीदी का मोदी को करारा जवाब। भारतीय तैयारों की तबाही याद करा दी। कहा, हमने हमेशा जंग को खेल से दूर रखते हुए क्रिकेट खेली। दुनिया ने देखा जब जंग स्कोर बोर्ड पर 7-0 थी। मोदी के हरधर्मी ने खेल को भी सियासत ज़दा कर दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव भी मोदी सरकार से नाला। पाक भारत ताल्लुकात और क्रिकेट के जरिए दोस्ती के फरोग पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक पड़ोसी हैं। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुकालमा और बातचीत ही वाहिद रास्ता है। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। हाथ मिलाना कोई बड़ा मसला नहीं, ये एक नया तरीका है। मोदी की इन हरकतों से हर बदनामी हमारे गले पड़ रही है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? कभी पंजाब ने कहा कि फलां सूबा ये ना करे और फलां सूबा ये ना करे। मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को क्या तकलीफ। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इत्तेहादी जमात पर और साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा,
हर मर्ज का इलाज BISP नहीं, पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। मैंने पानी चोरी नहीं करना था, मैंने नहरें निकाली तो आपको मसला हो गया। आप सिंध में कुछ करके दिखाएं, हमें खुशी होगी। कुछ करें तो सही। पंजाब में तरक्की अपने बजट से हो रही है। जाती तनकीद से मसला नहीं, पंजाब और पंजाबी पर तनकीद करने वालों को छोड़ूंगी नहीं। पंजाब अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है। पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गई। बराहे मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें। NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहां लगाते हैं? मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके पास हर चीज का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। पिछली हुकूमत ने जबान दराजी के सिवा कुछ न किया। हमें सियासी तौर पर मिटाने वाले आज एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफाते अमल है। शहबाज शरीफ मक्का गए तो हरम पाक में उनको बुरा भला कहा गया, लेकिन आज देखो अल्लाह ने उन्हें पाक फौज को हरमैन का मुहाफिज बना दिया। शहबाज शरीफ जहां जाते हैं उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों इत्तेहादियों ने आस्तीने चढ़ा लिए, एक दूसरे पर कड़ी तनकीदें। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का वजीर आला पंजाब की तनकीद पर सख्त जवाब। कहा लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां दी, ये सब नहीं चलेगा। जहां मैंडेट नहीं वहां मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो दूध और शहद की नहरें सिंध में बहाएं। पंजाब हुकूमत 12,000 रुपए बांटने वाली स्कीम नहीं दे सकती, ऐसे लॉलीपॉप सिंध के अवाम को दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास केस सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बुरे हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि एतराजात के बावजूद रिट पटिशन पर नंबर कैसे लग गया, इस सवाल पर फरीकैन के वकला तैयारी करके आए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के कल के सिंगल और डिवीजन बेंच केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच बहाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। तोशाखाना केस की समाअत ताखीर का शिकार। वज़ीर आला मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। मुलाकात में अली अमीन के बानी चेयरमैन को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल और सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बानी PTI ने पार्टी पॉलिसियों, अवामी रिलीफ के इकदाम और तंजीमी मामलात पर रहनुमाई दी। वकील के पेश होने पर ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर मुल्जिम को पेश होने का हुक्म। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के हुसूल के मिशन में अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे का ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करने पर जोर। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत। वजारत खजाना ने 1 दिन में रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। IMF ने रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी मांग लिया। IMF वफ्द के वजारत खजाना में मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना की वफ्द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। टैक्स मुहासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। मिशन सूबाई हुकूमतों की माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट सरप्लस और ज़राए इनकम पर टैक्स वसूली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। IMF ने पाकिस्तान से तवाराई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान तलब कर लिया। FBR के इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। FBR ने वाज़ेह किया है कि साल 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है और इसमें किसी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न फाइल न करने पर कानून के तहत जुर्माने किए जाएंगे। FBR के IRIS सिस्टम की सुस्त रवि का दावा भी बेबुनियाद है। प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फाल है। टैक्स दहिंदगान किसी मुश्किल में हो तो मुतालिका कमेटी की मंजूरी से 15 दिन की तोसी हासिल कर सकते हैं।
सीनियर सहाफी से बानी पीटीआई की मुबैना बदसलूकी पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स का कौमी असम्बली से वॉकआउट। गैर शाइस्ता धमकियां में जबान के इस्तेमाल पर कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर कानून अजीज तारड़ के मुताबिक सहाफियों ने अडयाला जेल में सीनियर सहाफी के साथ बदतमीजी के सबब ऐवान से वॉकआउट किया, जिस पर स्पीकर सरदार यास सादिक ने सहाफियों को मनाने के लिए पार्लिमानी वफ्द भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मीडिया को सलाम पेश करते हैं, माजी में भी सहाफियों के साथ सलूक पर माफी मांगी। हमें नहीं मालूम जेल ट्रायल के दौरान क्या हुआ, हमारा सहाफियों के साथ कोई झगड़ा नहीं। पीटीआई ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। वजीर कानून ने कहा, सहाफी को इंतहाई गैर महज़िब गैर शाइस्ता बातें कही गई। बानी पीटीआई के बड़े फैसले अपनी ही पार्टी पर अदम एतमाद कर दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी फैसलों का इख्तियार पीटीआई क़यादत से ले लिया। पीटीआई क़यादत कोई भी फैसला पार्लिमानी पार्टी में करे और महमूद खान अचकज़ई को रिपोर्ट करे। जेल से बाहर अपना सियासी नुमाइंदा महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुकर्रर कर दिया। कोई भी एहतजाजी तहरीक पीटीआई नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन लीड करेगी। बानी ने सलमान अकरम राजा को अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से भी मिलने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी पार्टी में जुनेद अकबर एक दफा फिर सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। कहा, जो लोग अडयाला मुलाकात के लिए जाते हैं वो अपनी तारीफें और हमारी शिकायतें लगा आते हैं। निसार जट ने भी पार्लिमानी कमेटी में पार्टी क़यादत के खिलाफ सख्त तकरीर की। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप क्यों नहीं छोड़ी, पीटीआई ने सेनेटर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और फैसल सलीम रहमान को शोकाज जारी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने शोकाज जारी कर दिया। सेनेटर फैसल सलीम सेनेट के कायमा कमेटी बराए दाखिला और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो इकनॉमिक अफेयर के कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। दोनों सेनेटर्स ने पार्टी हकामात के बाइस्तेहाल चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं दिया। नोटिस में कहा गया, बताया जाए पार्टी हकामात के बावजूद इस्तीफा न देने की क्या वजूहात हैं। अगर आपने पार्टी को जवाब न दिया तो एकतरफा कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिक बस फैसलाबाद पहुंच गई। शहर में जश्न का समा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में पहली जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। नन्ही बच्चियों ने रंग रंग इलाकाई लिबास, बच्चों ने पगड़ियां पहनकर खैर मकदम किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आपको देखा तो रह न सकी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का तलबा से मुकालमा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए पोर्ट्रेट खुद वसूल किए। बच्चे और बच्चियां ग्रीन बस में सवार वजीर आला मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाती रही। मरियम नवाज ने कहा, यहाँ के अवाम के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आई हूँ, जिसमें फैसलाबाद को 90, झंग को 30, चिन्योट और टोबाटेक सिंह को 15-15 बसें दी जा रही हैं। ये फैसलाबाद में पहली पब्लिक और सस्ती ट्रांसपोर्ट है। मरियम नवाज आने वाले वक्त में वजीर आजम बनेंगी। नून लीग हर दौर में अवामी खिदमत करती रही। वजीर आला पंजाब ने हर शोबे में कारकर्दगी का लोहा मनवा लिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पंजाब की तरक्की देखकर ये तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सियासत के लिए कुर्बानियां दी, जेलें काटी। पीटीआई दौरे हुकूमत में लोगों का इस्तेहसाल किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम नवाज इसलिए वजीर आला बनी कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। मरियम नवाज मेरिट पर पंजाब की वजीर आला बनी है। तनकीद करने वालों को मरियम नवाज के मंसूबों तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करना होगी। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ ना मिल सका। वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। पटिशन समाअत के लिए मंजूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 6 अक्टूबर को जवाब तलब। बानी पीटीआई के वीडियो लिंक पर ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन 24 सितंबर को दोबारा चैलेंज किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने मौकिफ अपनाया कि वीडियो लिंक के जरिए एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है। दरख्वास्त में मौकिफ आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है। बानी पीटीआई के वकला की इल्तवा की दरख्वास्त भी खारिज। बानी ने ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसके साथ कभी उसका मुंशी भी नहीं होता। साबिक वजीर फवाद चौधरी भी सलमान अकरम राजा के खिलाफ फट पड़े। कहा, इतना अकेला आदमी तन्हाई के फवाइद पर लेक्चर के लिए भर्ती हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी सियासी जमात के इंतजामी अहदेदार नहीं हो सकता। आज जब इंसाफ लॉयर फोरम के सैकड़ों वकील सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जहांगीरी से इजहार यकजहती के लिए होने चाहिए थे, ये अकेले मस्त भैंसे की तरह अदालत पहुंच गए। आज अदलिया अगर कैद में है तो बड़ी वजह यह है कि जज साहिबान को तनहा छोड़ दिया गया। वकला सियासी जमातें ऐसे लोगों के पास हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं।
एहतजाज बुनियादी हक, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें कैसे देगी? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब। कहा, आजाद कश्मीर के 30% से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली शख्सियत का ताल्लुक भी कश्मीर से था। आजाद कश्मीर में तालीम, सेहत समेत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। सूबे में जारी 16 अहम मंसूबों से वज़ीर आला सिंध को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। कहा, माली साल 2026 के लिए मौजूदा अखराजात की शरह 27% है। साल के इख्तिताम तक अहदाफ के हुसूल के लिए मुराद अली शाह की हिमायत के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान असम्बली में मुतनाज़ा माइंस एंड मिनरल एक्ट दोबारा पेश करने के लिए नजरसानी करारदाद मंजूर। अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश की गई। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हमने पहले दिन से इस एक्ट पर इत्तफाक राय हमवार करने की कोशिश की है। बाकायदा कानून साजी की गई थी। एक्ट को दोबारा असम्बली में लाकर मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। मुकम्मल न होने वाले मंसूबों की तकमील के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। जल्द तरक्याती कामों के लिए शेड्यूल रेट्स भी जारी कर दिए जाएंगे। सिंध एम्प्लॉयज यूनियन की तहरीक जोर पकड़ गई। तंजीम का 6 अक्टूबर तक मुकम्मल शटडाउन जारी रखने का ऐलान। सिंध के छोटे बड़े शहरों में सरकारी इदारे, स्कूल और अस्पताल बंद। मुलाजिमीन के दफातर को ताले लगाकर एहतजाजी मुजाहिरे। अवाम और तलबा को शदीद मुश्किलात।